सोचो, सेरा अपने करियर में एकदम रॉक स्टार है, हर दिन धूम मचा रही है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट का हाल बेहाल है। वो पेचेक टू पेचेक जी रही है। अचानक खर्चे आते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। सुना सुना सा लग रहा है। फिर एक फाइनेंशियल वेकअप कॉल आता है, जैसे कोई मेडिकल बिल या नई कार की जरूरत, जो उसे अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेने पर मजबूर कर देता है। तब उसे ये 7 सिंपल लेकिन इफेक्टिव मनी रूल्स पता चलते हैं, और दोस्तों, इन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। आज हम उन पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें मैं 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ कहता हूं, और ये आपको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने में मदद कर सकते हैं। चलो सीधी बात करते हैं। पहला नियम है, कमाई से कम खर्च करो। यही असली नींव है। ये तो बिल्कुल फाइनेंस 101 जैसा है ना? लेकिन बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ये हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है। असली बात यह है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, यह समझना जरूरी है। चलो मैं आपको अपने दोस्त जॉन के बारे में बताता हूं। जॉन अच्छी कमाई करता था, लेकिन हमेशा कंगाल रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास बचत क्यों नहीं है। मैंने उससे कहा, जॉन, 1 महीने तक अपने खर्चे लिखो। हर एक चीज लिखो जिस पर तुम पैसा खर्च करते हो, चाहे वो रोज की कॉफी ही क्यों ना हो। उसे लगा कि मैं पागल हूं, लेकिन उसने ऐसा किया, और पता है क्या, वो हैरान रह गया। वो हर महीने $300 से ज्यादा बाहर लंच में खर्च कर रहा था, और $100 सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस पर, जिनका वो शायद ही इस्तेमाल करता था। ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ी रकम बन जाते थे, और उसे पता भी नहीं था। यही खर्चों को लिखने की ताकत है। इससे आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। जब जॉन को समस्या समझ आ गई तो वो उसे ठीक कर सका। उसने हफ्ते में कुछ दिन अपना खाना पैक करना शुरू कर दिया और फालतू सब्सक्रिप्शंस बंद कर दी। आज जॉन के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, और वो अपनी रॉथ IRA को पूरा भर रहा है। सब इसलिए क्योंकि उसने अपने खर्चे लिखने शुरू किए और कमाई से कम खर्च किया। देखो, मुझे पता है कि यह हमेशा आसान नहीं होता। लाटे पीने का मन करता है और गैजेट्स खरीदने का भी, लेकिन अपने पैसों पर कंट्रोल होने का एहसास, ये जानना कि आप एक सुरक्षित भविष्य बना रहे हैं, बहुत जरूरी है। ये सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। क्या आपको सच में उस नए फोन कवर की जरूरत है, या वो पैसा आपके हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में आपके लिए काम कर सकता है? बस एक लाइक से आप हमारी मेहनत का इजहार कर सकते हैं। ये छोटा सा कदम हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, या बेसमेंट में पानी भर सकता है। आपको अचानक रूट कैनाल की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सुपर हीरो बन जाता है। इमरजेंसी फंड का मतलब बोट खरीदना नहीं है। यह अचानक आई मुसीबत के लिए होता है। इसका मतलब है मन की शांति, क्योंकि परेशानी में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। छोटी सी शुरुआत करो। हर महीने $50 भी बचाओ तो भी कुछ होगा। अपने चेकिंग अकाउंट से हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। आपको पता भी नहीं चलेगा और पैसे जमा होते रहेंगे। फिर रिटायरमेंट की बात आती है। हाँ, अभी बहुत टाइम है, लेकिन जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा। कंपाउंड इंटरेस्ट जादू की तरह होता है। पैसे जितने ज्यादा समय मार्केट में रहेंगे उतने ही बढ़ेंगे। चाहे इमरजेंसी फंड हो या रिटायरमेंट सेविंग्स, याद रखना, सेविंग का मतलब कमी नहीं, आजादी है। इसका मतलब है आपके पास विकल्प होंगे और आप हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। अब यह बात अजीब लग सकती है ना? पैसे देकर अमीर कैसे बन सकते हैं? सुनो, थोड़े से पैसे देने से भी बहुत कुछ बदलता है। ये आपके सोचने का तरीका बदल देता है, कमी की भावना से अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ। जब आप हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास और भी कम चीजें आती हैं। लेकिन जब आप दिल खोल कर देते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, तो आप ज्यादा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, यह आपके समय, हुनर और मेहनत को देने के बारे में है। किसी लोकल चैरिटी में वॉलंटियर करो, अपने फील्ड में किसी को मेंटर करो, किसी अच्छे काम को डोनेट करो जिस पर आपको भरोसा हो। देने से दुनिया और आपकी जिंदगी में एक अच्छी शुरुआत होती है। देखो, मुझे पता है, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो पैसे देना अजीब लग सकता है, लेकिन इस पर यकीन करो, चाहे कुछ डॉलर ही क्यों ना हो, हर महीने किसी अच्छे काम के लिए छोटे से शुरुआत करो और देखो कितना फर्क पड़ता है। चौथा अध्याय, नियम नंबर 4, अनपेक्षित घटनाओं के लिए तैयार रहे।
याद है मैंने जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में क्या कहा था? कभी कभी ये उतार चढ़ाव आर्थिक मुसीबतें लाते हैं। नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ी महामारी, ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आप भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप तैयार हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छा इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जब मुश्किलें आती हैं तो ये आपका आर्थिक सुरक्षा कवच होता है। इमरजेंसी फंड के अलावा इंश्योरेंस के बारे में सोचें। क्या आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस है? विकलांगता इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस? मुझे पता है ये बोरिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये आपको और आपके परिवार को आर्थिक बर्बादी से बचाते हैं। आप बिना कार इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाते हैं ना? लाइफ इंश्योरेंस, विकलांगता इंश्योरेंस, ये आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये आपको मन की शांति देते हैं, ये जानकर कि अगर कुछ बुरा होता है तो आप और आपका परिवार सुरक्षित हैं। 5वां नियम, अपने पैसों को बताओ कहां जाना है। बजट बनाना मजेदार नहीं लगता है ना? ये बोरिंग और डरावना लगता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फीस, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या परिवार से पैसे मांगना ज्यादा डरावना है। बजट आपकी मदद करता है, ये आपको ज्यादा आजादी देता है। बजट बनाकर आप अपने पैसों को बताते हैं कि कहां जाना है। आप अपने पैसों के लिए योजना बनाते हैं ताकि वो आपके लिए काम करें। बजट बनाने के कई तरीके हैं, जैसे 50, 30, 20 या जीरो बेस्ड बजटिंग। एक ऐसा तरीका चुनें जो आपके लिए सही हो। अपने खर्च पर नजर रखें, कम खर्च करने की जगह पहचानें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए पैसे लगाएं। याद है जॉन, जो अपनी खर्च करने की आदतों से हैरान था। जब उसने बजट बनाना शुरू किया तो वो हैरान रह गया कि वो कितने पैसे बचा पा रहा है। अब उसके पास यात्रा करने और भविष्य में निवेश करने के लिए पैसे हैं। चैप्टर 6, रूल नंबर 6, अपनी फाइनेंशियल पावर हाउस बनाओ, अपना क्रेडिट मैनेज करो। चलो क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। वो नंबर जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल जीपीए की तरह है। ये लेंडर्स को बताता है कि आप पैसे के मामले में कितने जिम्मेदार हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ब्याज में हजारों डॉलर्स बचा सकता है, जबकि एक बुरा स्कोर जिंदगी मुश्किल बना सकता है। सोचो, आप अपना सपनों का घर खरीदने को तैयार हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट रेट आपके क्रेडिट स्कोर की वजह से बहुत ज्यादा है। ये हजारों एक्स्ट्रा डॉलर्स हैं जो आप लोन के दौरान चुकाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने क्रेडिट को ठीक से मैनेज नहीं किया। अच्छा क्रेडिट बनाने में वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन यह जरूरी है। अपना क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करो, अपने बिल समय पर पे करो और अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखो। अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक करो। मेरी एक व्यूअर, मान लो सैरा, ने मुझे ईमेल किया कि कैसे वो खराब क्रेडिट के बाद अपना पहला घर खरीद पाई। उसने पहले कुछ फाइनेंशियल गलतियां की थीं, लेकिन वो उन्हें सुधारने के लिए तैयार थी। उसने अपने खर्चे ट्रैक करने शुरू किए, अपना डेट चुकाया और धीरे धीरे उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ने लगा। जब उसे मॉर्गेज के लिए अप्रूवल मिल गया तो उसने कहा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग थी। यही अच्छे क्रेडिट की पावर है। रूल नंबर 7, अवॉइड द डेट ट्रैप, बोरो ओनली व्हाट यू कैन रिपे। डेट, यह शब्द बहुत लोगों को डराता है और सही भी है। डेट एक फिसलन भरी ढलान है। आप इंटरेस्ट पेमेंट्स और लेट फीस में फंस सकते हैं, लेकिन हर डेट एक जैसा नहीं होता। कुछ डेट अच्छे होते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज जिससे पैसिव इनकम आता है, या स्टूडेंट लोन जिससे आपको अच्छी नौकरी मिलती है। और कुछ डेट बुरे होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से बिना सोचे समझे खरीदारी या पेडे लोन्स जिनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। डेट मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उतना ही उधार लो जितना आप चुका सकते हो और हाई इंटरेस्ट डेट से बचो। अगर आप डेट में हो तो उसे चुकाने का प्लान बनाओ। सबसे पहले हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट से शुरुआत करो। मैंने डेट का लोगों की जिंदगी पर असर देखा है। मेरा एक दोस्त पेडे लोन के जाल में फंस गया था। उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने एक छोटा लोन लिया, लेकिन वो चुका नहीं पाया तो उसने और लोन्स लिए। जल्द ही वो डेट के चक्रव्यूह में फंस गया। उसे डेट से निकलने में कई साल लगे। अपने साथ ऐसा मत होने दो। अपने खर्चों पर ध्यान दो, फालतू के कर्ज से बचो और अगर पैसे उधार लेने पड़े तो ध्यान रखें कि वो किसी अच्छे कारण के लिए हो और आपके पास उसे चुकाने का प्लान हो। आपका फाइनेंशियल जर्नी आज से शुरू होता है। ये थे 7 पैसे के रूल्स जो आपके पैसों और जिंदगी को बदल सकते हैं। कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप इनमें से कुछ रूल्स पहले से फॉलो कर रहे हैं या कोई नया रूल शुरू करना चाहते हैं? कमेंट्स में बताओ।
पैसे का सफल होना रातों रात मिलियनर बनने के बारे में नहीं है। ये छोटे रेगुलर चेंजेस करने के बारे में है जो बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अपने पैसों पर कंट्रोल करने के बारे में है ताकि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए और पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का सबसे अच्छा टाइम कल था, दूसरा सबसे अच्छा टाइम अभी है। अब जाओ और कमाल दिखाओ।